इतने प्लेयर्स खरीदने के बाद, ट्रांसफर मार्केट में इतना इन्वॉल्व होने के बाद भी अगर मैं बोलूँ ना कि रियल मैड्रिड की अटैकिंग थर्ड अभी भी कंफर्म नहीं है, तो भाई सरप्राइज मत होना, क्योंकि दिस इज द डिलेमा जिसमें रियल मैड्रिड घुसती जा रही है। हमारे अटैकिंग थर्ड अभी भी कंफर्म नहीं है। हमें ये नहीं पता है कि हमारे स्टार्टिंग 11 में हमारे फ्रंट थ्री कौन होंगे। सिर्फ अनटचेबल के नाम पे एक एम्बापे पड़ा है हमारे पास, सिर्फ हम वही बोल सकते हैं कि एम्बापे हमारे पास होगा। बाकी ठीक है, तुम्हारे चांसेस 99% हो गए भाई बाकी प्लेयर्स के, लेकिन 100% श्योरिटी तो है ही नहीं फिर भी नहीं। एंड यार बाकी प्लेयर्स की बात तो चलो क्या ही करनी, दो प्लेयर पे आते हैं भाई, विनी जूनियर एंड डियोमेंडे। सो अच्छी खबरें भी हैं प्लेयर्स को लेके एंड कुछ इश्यूज भी है, कुछ कंसर्न्स भी है जो कि बढ़ते जा रहे हैं रियल मैड्रिड के लिए। एंड डे आफ्टर डे भाई ये चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। सो विनी जूनियर भाई वापस आ गया छुट्टियों से। विनी जूनियर इज बैक इन मैड्रिड एंड ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है मैड्रिड, सॉरी विनी ने। एंड जो होसे फेलिक्स डियाज है, एक जर्नलिस्ट है आपका स्पेन का, कल तक वो बंदा अपनी रिपोर्ट्स में क्लियरली बोल रहा था कि विनी इज स्टेइंग एट रियल मैड्रिड। विनी की ना कोई इंटेंशन नहीं है मैड्रिड से जाने की। लेकिन एज सुन एज तुम्हारे आर्सेनल ने फुली इन्वॉल्व हुई है आर्सेनल तुम्हारी, तो इवन तुम्हारे बर्टा आर्टेटा और भाई ओनर्स तक इन्वॉल्व हो गए हैं। ओनर्स ये बोल रहे हैं कि हम फुली जाना चाह रहे हैं विनी के लिए, विनी हमें चाहिए, विनी हमारा प्रोजेक्ट है, विनी हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसके अराउंड हमारी टीम बनेगी। आर्सेनल 150 मिलियन तक स्पेंड करने को तैयार है भाई आर्सेनल। एंड ना उस चीज़ ने जो कॉम्प्लिकेटेड कर दिया सिचुएशन मैड्रिड के लिए। अब ना डर ये नहीं है कि विनी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेगा नहीं करेगा, पता नहीं मैड्रिड कितना झुकेगी, कितना स्टेप डाउन करेगी विनी के लिए। अब भाई इश्यूज कुछ और ही बन गए हमारे यार। एंड विनी को जो चीज़ नहीं मिल रही थी वो गारंटी कर दी है आपकी आर्सेनल ने। सो भाई ये सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। एंड एक और इशू ना भाई वो ये होगा, वो होगा विनी को रिप्लेस करना। विनी को रिप्लेस तो चलो हम नहीं कर सकते डेफिनेटली, लेकिन अगर 1% चांस भी विनी के जाने का है ना, तो व्हाट आर योर रिप्लेसमेंट्स? तुम किसको ला रहे हो विनी की जगह? कौन है भाई कहाँ गए ट्रांसफर रूमर्स? क्योंकि जो एक प्लेयर है डियोमेंडे, वो खुद ही नहीं आ रहा, उसका खुद ही अभी लटके पड़े हैं, लाइप्जिग वो भी नहीं मान रही। डियोमेंडे का इशू भी भाई विनी के इशू से कोई कम नहीं है, क्योंकि मैड्रिड ने खुद अप्रोच करा था डियोमेंडे को। गुड न्यूज़ फॉर अस कि हमने खुद अप्रोच किया है डियोमेंडे को, वो प्रोफाइल हमने खुद डिग इन करी जो हमें चाहिए थी। एंड प्लेयर भी थोड़ा इंटरेस्टेड था। ठीक है, कुछ कंसर्न्स है हमारे कि फीस काफ़ी ज़्यादा है भाई, 120 मिलियन 30 मिलियन अगर हमें देना पड़े तो भाई वो दैट इज़ वे टू मच फॉर अ यंगस्टर। लेकिन अगेन यार हमें भाई अपना नेसेसिटी बन गई है, अब तो चाहिए ही चाहिए। अब तो चाहे सस्ते को महंगा भी बनाना पड़े तो भाई बना लिया मैड्रिड ने। सो डियोमेंडे अगर आता है ना तो विनी की सिचुएशन हम रिजॉल्व कर सकते थे, लेकिन भाई डियोमेंडे का भी कंफर्म नहीं है। डियोमेंडे की इशू चल रहे हैं, लाइप्जिग ने डिले कर दिया है वहाँ पे। कुछ आपके एक्स एजेंट से इशू चल रहे थे डियोमेंडे के, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा था उसने डियोमेंडे के साथ, एंड वो अभी तक सेटल नहीं हुआ है। एज सुन एज वो सेटल होता है सो कुछ प्रोसीडिंग्स डियोमेंडे की साइड से हो सकती हैं। मैं बोलूँगा विनी से ज़्यादा श्योरिटी है डियोमेंडे के आने की। एंड एक गुड न्यूज़ इसकी, डियोमेंडे ट्रेनिंग नहीं कर रहा है लाइप्जिग के साथ। लाइप्जिग की टीम तुम्हारी ऑस्ट्रिया चली गई है फॉर देयर प्री सीजन ट्रेनिंग, लेकिन डियोमेंडे नहीं गया है, डियोमेंडे रुका है। सो जर्मनी में है डियोमेंडे एंड भाई वो आ सकता है मैड्रिड। लेकिन अगेन मैं ये क्वेश्चन फिर से बोलूँगा कि अगर 1% चांस डियोमेंडे के नहीं आने का है ना, तो फिर तुम्हारी रिप्लेसमेंट कौन है? विनी की रिप्लेसमेंट डियोमेंडे थी, डियोमेंडे की रिप्लेसमेंट कौन है भाई? कौन है? स्क्वाड डेप्थ कहाँ गई? जो स्क्वाड डेप्थ तुम्हारी पिछले लास्ट वीक थी ना वो अब नहीं है। प्लेयर्स मैड्रिड से जा रहे हैं, नए प्लेयर्स के रूमर्स आ नहीं रहे हैं। क्या पड़ा है हमारे पास? लेट्स डिग इन टू द प्लेयर्स। देखो भाई गोंजालो गार्सिया चला गया, चलो वो गया, हमने सोचा प्लेयर्स आएंगे, गार्सिया चलेगा कोई बात नहीं। कार्लोस एफसी आया हमारे पास, लेकिन ना एसपी को लेके मैं बोलूँगा ना कि वो बंदा स्टार्टर नहीं होगा। मैं ये नहीं बोलूँगा, मतलब कोई भी रियल मैड्रिड फैन ये नहीं बोलेगा कि अगर मैड्रिड के अटैकिंग थर्ड हमारे 3 में से एम्बापे है, एक है, तो दूसरा तुम्हारा एसपी होगा वहाँ पे, क्योंकि एम्बापे लेफ्ट पे नहीं खेलेगा, एम्बापे राइट पे नहीं खेलेगा, एम्बापे को खेलना है सेंट्रल एंड एसपी को भी खेलना है सेंट्रल। सो डेफिनेटली भाई एम्बापे स्टार्ट करने वाला है वहाँ पे। फिर भाई जीजी के बाद आता है फ्रैंको मास्टोडानो, जो कि डेफिनेटली लोन पे जा रहा है, कन्फर्म है भाई फ्रैंको मास्टोडानो लोन पे जा रहा है। सो रेड फ्लैंक की हमारी एक और सिचुएशन, एक और क्रेडिबिलिटी खत्म होगी। फिर भाई एक प्लेयर आता है एंड्रिक। एंड्रिक का फ्यूचर सिक्योर था, मैड्रिड के लिए भी चांसेस काफ़ी अच्छे थे एंड्रिक को खिलाने के, एज सुन एज हमारा गोंजालो गार्सिया गया था। लेकिन एसपी के आने से ना ये चीज़ फिर से कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। एंड अब ना एंड्रिक के लोन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा कि विनी रुक रहा है या नहीं रुक रहा। विनी गया तो एंड्रिक डेफिनेटली रुकेगा, विनी रुक गया तो भाई एंड्रिक तुम्हारा लोन पे जा रहा है, दिस इज कंफर्म्ड। मतलब 80% चांसेस है कि एंड्रिक चला ही जाएगा। फिर तुम्हारे पास क्या बचा? R9, उसकी तो बात मत ही करो भाई। रॉड्रिगो की जो मैंने लास्ट 1-2 दिन पहले जो उसकी ट्रेनिंग वाली इमेज देखी थी ना भाई, उसकी टांग देख के ना
ये एक चीज़ कन्फर्म है कि रॉड्रिगो इस साल तो भाई फुटबॉल नहीं खेलने वाला, नहीं खेलने वाला भाई। बुरा लग रहा है प्लेयर के लिए, लेकिन भाई वो फुटबॉल नहीं खेलने वाला। पता नहीं भाई रिकवरी कैसी होगी, वो कब आएगा, हम उस पर डिपेंड नहीं रहेंगे। एंड तब तक सीज़न पता नहीं भाई कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। सो एक और पॉसिबिलिटी हमारी ख़त्म हो गई। फिर हमारे पास प्लेयर बचता है ब्राहिम डियाज। प्लेयर मतलब जो उस प्रोफाइल में खेलना प्रेफर करता है, जिसकी वो प्रेफर्ड पोजीशन है। सिर्फ एक ब्राहिम डियाज है भाई। तुम इमेजिन करो, कल तक हमारे पास 5 रिप्लेसमेंट्स थी राइट फ्लैंक की पोजीशन पे, आज हमारे पास सिर्फ एक प्लेयर है, ब्राहिम डियाज। अगर विनी डियोमंडी की सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होती है ना, तो भाई हमें पूरा सीजन डिपेंड रहना पड़ेगा ब्राहिम डियाज पे। वेलवर्डी एक और ऑप्शन हो सकता है। मैं ब्राहिम डियाज से ऊपर वेलवर्डी को रखूंगा वहाँ पे, क्योंकि जो हमने अभी देखा, हमने जो प्री सीजन गेम्स भी हो रही है मैड्रिड की, वहाँ पे भी हमने देखा है ना कि वेलवर्डी सेंट्रल तो वेलवर्डी नहीं बना है भाई। सो हम गुलर को आगे खिला के वेलिंगम को पीछे खिला देंगे भाई, रोड्री अगर आता है तो। लेकिन हम ना वेलवर्डी को सेंटर में नहीं खिलाएंगे, क्योंकि वेलवर्डी नहीं बना है सेंटर के लिए। सो मेरा फर्स्ट प्लेयर तो भाई राइट फ्लैंक के लिए मैं क्रेडिबल मानता हूँ आपके वेलवर्डी को। सिर्फ वो हमारे पास प्लेयर है वहाँ के लिए। एंड ब्राहिम डियाज उसको रिप्लेस कर लेगा। चलो फिर सिचुएशन हमारी लेफ्ट फ्लैंक की आई। लेफ्ट फ्लैंक के लिए तो भाई मैड्रिड को मार्केट में ही जाना पड़ेगा। एंड अगर एक हैवी प्राइस आर्सेनल पे करती है विनी जूनियर के लिए, सो मे बी भाई रियल मैड्रिड को डिग इन करेगी। लेकिन उस डिग इन करने से भी ना कुछ मिलने नहीं वाला है, उतने उस लेवल का कुछ नहीं मिलेगा। सो बेस्ट टू बेस्ट अगर सिचुएशन अच्छी होती है मैड्रिड के लिए, तो भाई हम विनी, एम्बापे और डियोमेंडे के साथ जा रहे हैं। लेकिन अगर सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो रही है ना, तो बताओ मुझे भाई क्या है, क्या फ्रंट थ्री होंगे हमारे। स्टार्टिंग लाइन भूल जाओ भाई, फ्रंट थ्री बताओ क्या होंगे। एम्बापे के साथ कौन खेलेगा। एंड मोरिनियो के आइडल फ्रंट थ्री में कार्लोस एसपी, भाई मुझे लगता नहीं है कि उसकी कोई जगह होगी भी वहाँ पे, क्योंकि एम्बापे को एग्री करवाना इस बात पे कि भाई तू फ्लैंक्स पे खेल ले, हम एसपी को आगे खिला लेते हैं। अगर वो चीज़ हो जाए तो मे बी इट्स वेल एंड गुड फॉर रियल मैड्रिड। ये चीज़ होनी भी चाहिए। मैं पर्सनली भी प्रेफर करता हूँ कि यही हो हमारे साथ। वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में ना, तुम एम्बापे को लेफ्ट में खिला दो, एसपी को तुम आगे खिला दो, और फ्रैंक पे तुम वेलवर्डी को खिला दो, या फिर तुम ब्राहिम डियाज को खिला दो। ये है भाई वर्स्ट सिचुएशन, जब कुछ नहीं होगा, जब विनी भी चला जाएगा और डियोमेंडे भी नहीं आएगा। ये है वर्स्ट सिनारियो मैड्रिड का। एंड तब मैड्रिड को ये करके जाना पड़ेगा। पीछे तुम रॉड्रिगो को उठा लोगे, बेलिंगम होगा, तुम्हारे पास गुलर होगा, तुम खेल लो भाई मिड थ्री से। एंड डिफेंस में चलो अभी तक कोई टेंशन है नहीं मैड्रिड को। एंड अगर तो भाई ये बड़े स्टार जाते हैं तो डेफिनेटली एक और सेंटर बैक हमारे पास आने वाला है। सो दैट विल बी अ गुड न्यूज़ फॉर रियल मैड्रिड। अब देखते हैं बेस्ट सिनारियो। बेस्ट सिनारियो वही है, अगर विनी ने भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया, डियोमेंडे भी आ गया, फिर हम जा रहे हैं भाई विनी, एम्बापे और डियोमेंडे के साथ। फिर तुम्हारा कार्लोस एसपी हमारा रोटेशन में आएगा। सो ये है भाई डिलेमा जिसमें मैड्रिड फंस गई है बुरी तरह से। एंड ना ये सिचुएशन डे बाय डे कॉम्प्लिकेटेड ही होती जा रही है यार। एंड रिपोर्ट्स का भरोसा मत करो भाई, कुछ भी बोल रहे हैं भाई। होसे फेलिक्स डियाज भाई कल तक विनी के गुण गा रहा था कि विनी रुक रहा है मैड्रिड, विनी मैड्रिड में ही रहेगा, मैड्रिड से कहीं नहीं जाएगा। एंड आज भाई वो बंदा अपनी रिपोर्ट्स में बोल रहा है कि आर्सेनल इतना पे कर रही है, विनी सोच रहा है एग्री करने की। और मल्टीपल रिपोर्ट्स भाई, हर मीडिया उसी यही बोल रहे हैं, क्योंकि ना ये जो हॉट टॉपिक है ना, इसके अराउंड ही सब कुछ चल रहा है। विनी इज़ द हॉट टॉपिक, इसके अराउंड ही सब कुछ चल रहा है। एंड हमें सिर्फ ना विनी के कॉन्ट्रैक्ट की टेंशन ही है, अब हमें भाई असली टेंशन भी होगी वहाँ पे, क्योंकि अगर भाई विनी ने कंसिडर कर दी वो चीज़, तो भाई दैट विल बी अ ह्यूज मिस्टेक फॉर मैड्रिड। मैं ये सोच रहा हूँ ना कि आफ्टर साइनिंग सो मेनी प्लेयर्स दिस सीजन, मतलब हम काफ़ी एक्टिव थे भाई समर विंडो में। इस बार ये हमारी समर विंडो वॉज वेरी गुड। हमने काफ़ी अच्छी प्रोफाइल्स लाई, जिन प्रोफाइल्स की हमें ज़रूरत थी वो हमने लाई मैड्रिड। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ऐसा ना हो कि भाई हमें कुछ भी ना मिले वहाँ पे एट लास्ट। सो वो है भाई डिलेमा जिसमें फंस गई है रियल मैड्रिड। एंड इसका वे आउट कोई नहीं ढूंढ सकता, सिर्फ भाई पेरेस ढूंढ सकता है। विनी को कन्विंस करना पड़ेगा, एंड लाइप्जिग को भी कन्विंस करना पड़ेगा। डियोमेंडे भी हमें चाहिए, विनी भी हमें चाहिए। सो वर्स्ट एंड बेस्ट केस सिनारियो ये है हमारे पास। बाकी तुम मुझे बताओ यार कि व्हाट आर योर आइडल फ्रंट थ्री, क्या तुम देखना चाहते हो कि फ्रंट थ्री हमारी क्या है। ऑफ कोर्स एम्बापे एक कंफर्म है हमारा प्लेयर वहाँ पे जो होने वाला है। उसके साथ दो प्लेयर्स कौन हो सकते हैं, विनी होगा, डियोमेंडे होगा, वेलवर्डी होगा, ब्राहिम डियाज होगा, या कोई नया प्लेयर मार्केट में कहीं रियल मैड्रिड जाएगी। रूमर्स कोई है नहीं, प्लेयर कोई अवेलेबल है नहीं। सो पता नहीं भाई मैड्रिड वहाँ क्या करने वाली है। एंड एज सुन एज कोई न्यूज़ आती है आई लेट यू नो। अंटिल देन हाला मैड्रिड।